यहाँ पर जब बात कर रहे हैं कि संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग हो, इससे क्या क्या लाभ होंगे, हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, लेकिन मैं फिर आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे किसान, हमारे युवा किसान, हमारे देश के जो नागरिक हैं जो हमें देख रहे हैं, वो इसके प्रति जागरूक हो सके। देखिए, मैं पूरे देशवासियों से एक बात कहूँगा कि एक वास्तविकता हमको पूरी तरीके से समझने की ज़रूरत है कि प्रकृति और कृषि में एक गहरा संबंध है। यदि हमने प्रकृति की व्यवस्था को नहीं समझा और टुकड़े टुकड़े में देखकर हम बात करते रहे तो वो रास्ता इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में प्रकृति के सभी संसाधनों का संरक्षण करते हुए, सदुपयोग करते हुए हम लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि बढ़ती जनसंख्या के लिए भरपूर भोजन हो, गुणवत्ता युक्त भोजन हो और साथ में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी यह संरक्षण हो। इसके लिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण ये है कि हम समझकर यदि करने की तरफ बढ़ते हैं तो समाधान के नज़दीक होते हैं, और यदि हम कहीं अपनी सोच को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं तो रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इस देश में इस समय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बहुत बड़ा आह्वान किया गया है और बड़ी खुशी की बात है कि आज उर्वरक मंत्रालय में इस बात पर चिंतन हुआ कि किस प्रकार से हम संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करते हुए अपनी मिट्टी को बचाएं, अपनी पोषण को पूरा करें और जो भोजन श्रृंखला है उसमें विविधता का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से हम देश को आगे ले जाएं। चूँकि आज जब हम गांव को देखते हैं तो गांव की जो आर्थिक कमजोरी है वो भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये जो जैविक खेती और या प्राकृतिक खेती की जो मुहिम है ये इन्हीं बातों का उत्तर देती है कि आने वाले भविष्य में यदि हम प्रकृति की व्यवस्था को समझकर आगे बढ़ेंगे तो रास्ता निकलेगा, समाधान होगा, यह निश्चित है।